नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएच सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मा सीखो। चलिए भाई, आज का टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिल इन द ब्लैंक, बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल टॉप 50 एमसीक्यू। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? देखो भाई, परसों पेपर है आपका, तो आप इसे जल्दी से जल्दी स्पीड में करा देता हूं ताकि आप क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, ठीक है, आराम से टिक हो जाए। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन का है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील्स विद, किससे करती है? बताओ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किससे संबंधित है? फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है वो किससे डील्स करती है? सर्जरी से करती है क्या भाई? नहीं। ड्रग एंड केमिकल, हाँ, ड्रग एंड केमिकल से करती है। एग्रीकल्चर से नहीं करती, फिजिक्स से नहीं करती, तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी, ड्रग एंड केमिकल। ड्रग एंड केमिकल, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिमिट टेस्ट इज यूज। जो लिमिट टेस्ट होता है किस लिए यूज करते हैं? बताओ, लिमिट टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? लिमिट टेस्ट उसके लिए होता है जो इम्प्योरिटी को चेक करता है, उसे बोलते हैं लिमिट टेस्ट करने के लिए। चलो देखते हैं ऑप्शन में। डिटेक्ट द इम्प्योरिटी, पहला ही ऑप्शन सही है, डिटेक्ट द इम्प्योरिटी। अशुद्धियां को पहचानने के लिए क्या होता है? लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट, इतना समझ आया? चलो भाई, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा सारे ऑप्शन को डिफाइन नहीं करते हैं, सारे बस क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बस। एचसीएल क्या होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? बताओ। बेस एसिड, साल्ट इंडिकेटर क्या होता है? एसिड होता है। एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी क्या है? एसिड सही है। चलो, चौथा क्वेश्चन क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बताओ भाई, बहुत आसान है। OH है तो क्या हो जाएगा? बेस। बेस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एसिड टर्न करेगा ब्लू में, तो लिटमस पेपर किस में करेगा? रेड। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर रेड। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? बताओ। रेड कलर, ऑप्शन नंबर सी। चलो, एंटा एसिड आर यूज्ड फॉर। एंटा एसिड किससे किसके लिए उपयोग होता है? एंटा एसिड किसके लिए उपयोग होता है? एसिडिटी को कम करता है। किसी को गैस ज्यादा बन जाए उसे बोलते हैं एंटा एसिड की दवाई देते हैं। जो एंटा एसिड देते हैं उसे ही बोलते हैं। जिस किसी व्यक्ति को अगर गैस बन जाती है ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटा एसिड देते हैं। जैसे कि एंटा एसिड में क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा ग्ल्यूसिन, आपके सेकेंड ईयर के पेपर में भी आया था कि ग्ल्यूसिन किस टाइप का एंटा एसिड है। ग्लीसिन उसमें चार ऑप्शन देता है। ग्लीसिन क्या होता है कि एक, जैसे एक सिरप होता है ग्लीसिन, वो एक ब्रांड नेम है, जो क्या एंटा एसिड की कैटेगरी में आती है, जो पिंक कलर की आती है, आपने देखा होगा। तो वो उससे चार ऑप्शन, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक होता है, एंटा एसिड होता है, या एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एंटा एसिड। तीसरा ऑप्शन नंबर सही था, आपके सेकेंड ईयर के पेपर में भी आया था, फार्माकोलॉजी में। तो ये हम पूछ रहे हैं कि एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड क्या होता है? जो एसिडिटी को कम कर देता है उसे ही बोलते हैं। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो एसिडिटी को कम कर देता है, इसलिए उपयोग करते हैं एंटा एसिड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सातवां नंबर के क्वेश्चन में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटा एसिड होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटा एसिड होता है। बी ऑप्शन नंबर सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क मैग्नीज कहते हैं। मिल्क मैग्नीज कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर है ए, मिल्क ऑफ मैग्नीज, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। चलो, नौवा नंबर का क्वेश्चन क्या? नौ नंबर का, एक्सपेक्टोरेंट हेल्प इन। एक्सपेक्टोरेंट किससे मदद करता है? जो बलगम को निकालता है उसे बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। देखो, इसमें है रिमूविंग ऑफ म्यूकस, जिसे बोलते हैं म्यूकस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमूविंग म्यूकस को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। चलिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज। अमोनियम क्लोराइड किस रूप में कार्य करता है? बताओ। अमोनियम क्लोराइड किस रूप में कार्य करता है? बताओ। एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? जो बलगम को बाहर निकालता है, जो म्यूकस को रिमूव कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। आपने सुना होगा, जो खांसी खांसी का सिरप देखा है, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जो देते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट, जो म्यूकस को रिमूव कर देते हैं। आप सिर्फ डॉक्टर पूछता है भाई, बलगम वाली खांसी आ रही है, सूखी ड्राई खांसी या वेट खांसी, तो आपको बताना जो भी आपको दिक्कत है, जैसे तभी वो देते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट वाली देना, ड्राई वाला देना, या वेट वाला देना, कौन से सिरप देना है डिसाइड करके। अब बताओ, 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या? बोरिक एसिड इज यूज्ड एज। बोरिक एसिड किस रूप में उपयोग होता है? बोरिक एसिड किस लिए उपयोग करता है? बताओ भाई।
एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटी एसिड होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं। कौन से? एंटीसेप्टिक्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? एंटीसेप्टिक्स जो होता है कि जो जैसे कि चोट वगैरह लग जाए, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे लिविंग हो वहां पे यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट कहते हैं नॉन लिविंग पे करते हैं। जैसे कि क्या है, बोतल है फर्श है साफ करने के लिए क्या होगा, तो उसमें डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कि ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। अगर एंटीसेप्टिक्स की बात करें, जैसे कि लिविंग थिंग, जैसे हाथ को अभी जैसे मुझे सैनिटाइज टाइप का करना हो, क्लीन करना हो जैसे थोड़ा सा, तो उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स, साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन ये है कि जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन, जिंक ऑक्साइड किसमें किसमें उपयोग होता है? बताओ। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट में उपयोग होता है। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट बनाने के लिए उपयोग होता है। सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने देखा होगा ऑइंटमेंट क्रीम आपने कॉलेज में बनाया है, तो उसमें देखो जिंक ऑक्साइड का काम, जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं उसमें ऑइंटमेंट बनाने के लिए जो, ठीक है, ऑइंटमेंट बनाने का। ऑप्शन नंबर ए। 13वें नंबर का क्वेश्चन ये है, सोडियम इज द मेनली प्रेजेंट इन, सोडियम मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? जो सोडियम होता है कहां मुख्य रूप से पाया जाता है? बताओ। इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। पोटेशियम इज मेनली प्रेजेंट इन, पोटेशियम कहां पे प्रेजेंट होता है? इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम की डिफिशियंसी कॉज, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी से क्या होगा? बोन जो होगी, जो देखो हमारी बोन जो होती है किससे बनी होती है? देखो बहुत सारी चीजें होती है, बट देखो अगर कैल्शियम अगर वीक हो जाता है किसी का, तो वो उसकी हड्डियों में दर्द हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अगर जब कभी कहते हैं दूध ज्यादा पियो, मिल्क ज्यादा पियो, से कैल्शियम होता है, ताकत होती है, इसलिए हड्डियों को मजबूत करने के लिए होता है। इसमें क्या पूछा है कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसमें से क्या है, क्या हो जाएगा? वीक बोन हो जाएगी, कमजोर जो होती है बोन हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड फॉर, कैल्शियम ग्लूकोनेट किस लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम की डिफिशियंसी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है भाई, सारे ऑप्शन को डिफाइन नहीं करते, सिर्फ जो आंसर है वही है, क्योंकि पेपर आपका है, टाइम नहीं है ना, तो सारी चीजें नहीं है। बस बस एक बार अगर देखा भी रहेगा तो आपका, अगर आपके पेपर में भी आता है तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है। आयरन डिफिशियंसी कॉज, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है भाई? एनीमिया हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई। एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, उसे बोलते हैं एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अस्थमा क्या होता है? जो लंग्स होता है, लंग्स जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है उसे होता है अस्थमा। फीवर क्या होगा? बुखार, एंटीबायोटिक हो गया। और डायबिटीज किसी को, किसी को मधुमेह रोग हो गया, उसे बोलते हैं डायबिटीज, शुगर जैसे बोलते हो आप। 19 नंबर का क्वेश्चन ये है कि फेरस सल्फेट इज यूज्ड एज, फेरस सल्फेट किस रूप में उपयोग होता है? फेरस सल्फेट इसलिए यूज होता है हिमेटिन्स में, हिमेटिन्स, हिमेटिन्स। हिमेटिन्स क्या होता है? हिमेटिन इज द are nutrients are medicine that enhance the blood formation by the increasing hemoglobin content and the red blood cell production, primary use to the treatment of prevent anemia, they are include iron, vitamin B12 and folic acid। हिमेटिन क्या होता है कि एक ब्लड फॉर्मेशन होता है जो ब्लड बनाता है, जिसे कि अगर किसी व्यक्ति को कमी हो जाए तो क्या होता है? हिमेटिन पर क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड को फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है भाई, चलो हिमेटिन एक होता है। 19 नंबर क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी कॉज, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, गोइटर जिसे रोग होता है उसे बोलते हैं आयोडीन की कमी से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आया, वर्ड में नहीं समझ आया, तो आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल एकदम हिंदी में उसे आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, तो आगे आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, चलो गोइटर होगा, गोइटर जिसे बोलते हो घेघा रोग। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? टिंचर, ट्रिंचर आयोडीन इज यूज, ट्रिंचर आयोडीन किस रूप में उपयोग होता है? ट्रिंचर आयोडीन किस लिए होता है? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो मैंने लिविंग ऑर्गेनो में बताया हुआ है उसमें यूज होता है ट्रिंचर। ठीक है। टाल्क इज यूज्ड, टाल्क किस रूप में उपयोग होता है? टाल्क जो होता है किस लिए उपयोग होता है? जो कि लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट, टाल्क होता है लुब्रिकेंट। अच्छा, लुब्रिकेंट का क्या होता है कि जैसे कि ऑइंटमेंट जैसे कुछ बना रहे हैं, ऑइंटमेंट क्रीम बना रहे हैं, तो जैसे कि एक चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए उसे बोलते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, जैसे चिपचिपा बना देने के लिए उसे, समझ गए इतना? लुब्रिकेंट होता है।
22 नंबर, ग्लिसरीन एक्ट एज द, ग्लिसरीन किस रूप में कार्य करते हैं? अगर कोई हम बना रहे फॉर्मुलेशन बना रहे तो ग्लिसरीन का काम क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, ठीक है भाई, मीठा बनाते हैं उसे, प्रोडक्ट को थोड़ा। फ्लोराइड प्रिवेंट, फ्लोराइड किस से बचाता? टूथ डिके, फ्लोराइड, अच्छा देखा है आपने, अब अभी जाना घर पे देखना कि जो टूथ पेस्ट होता है, टूथ पेस्ट, उसमें देखना कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन में देखना तो किस लिए होता है, जैसे फ्लोराइड उसमें प्रेजेंट है तो किस लिए होता है? टूथ डिके के लिए होता है, टूथ को बचाने के लिए होता है, ठीक है भाई। टूथपेस्ट कंटेन में क्या होता है? एब्रेसिव, क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्या होता है? टूथपेस्ट में क्या होता है? एब्रेसिव, जो हम घिसते हैं, घिसते नहीं रगड़ते हैं उसे बोलते हैं एब्रेसिव। जैसे ब्रश करते हैं ना तो ऊपर की लेयर होती है उसे मिटाते हैं, उसे एब्रेसिव बोलते हैं। जैसे कैसे चोट लग गई यहाँ पे, ऐसे रगड़ दिया तो उसे रगड़ दिया तो क्या होगा? जो ऊपर की लेयर हट गई तो उसे बोलते हैं एब्रेसिव। समझ आया इतना? 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूज्ड इन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग किसमें किया जाता है? डायग्नोसिस करने के लिए हो जाता है भाई। रेडियो फार्मा जो यूवी वगैरह से जो डिटेक्ट करते हैं उसे होते हैं रेडियो, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं यूवी रेज डाल के, एक्सरे करते हैं, ये सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल में आ जाएंगे। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज्ड फॉर, रेडियो एक्टिव आयोडीन किस लिए उपयोग किया जाता है? थायराइड डिसीज के लिए। थायराइड डिसीज कहाँ होती है भाई? थायराइड यहाँ होती है बटरफ्लाई शेप होती है थायराइड, जो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पे। 27 नंबर, क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर, क्वालिटी कंट्रोल क्या सुनिश्चित करता है? भाई ड्रग की सेफ्टी। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्यूसी जिसे बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होता है एक एक होता है जो गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट भी होता है, जो दवाइयों की सेफ्टी को चेक करता है, क्वालिटी को चेक करता है, उसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। आईपी क्या होता है? आईपी स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है? आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया होता है, ये सुटिक्स में पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, इंडियन फार्माकोपिया। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। अच्छा कहाँ अगर देखने को मिल जाए तो आप देखना, दवाइयाँ होगी, कोई भी दवाइयाँ होगी, उस पर देखा लेबल लिखा होगा, लेबल जहाँ पे कंपोजिशन होता है कि जैसे कि कोई इंग्रेडिएंट है, जैसे आइबोप्रोफेन लिया मैंने, आईपी लिया बीपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड फार्माकोपिया, यूएसपी या आईपी बीपी लिखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन फार्माकोपिया होगा। सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन, सिल्वर नाइट्रेट किस टेस्ट में उपयोग करते हैं भाई बताओ? क्लोरीन के टेस्ट में करते हैं, क्लोरीन के टेस्ट में करते हैं, याद कर लो इसे। सोडियम फ्लेम टेस्ट गिव्स विच कलर, सोडियम फ्लेम टेस्ट में कौन सा रंग निकलता है? सोडियम फ्लेम टेस्ट में कौन सा? ग्रीन, येलो निकलता है, येलो, ब्लू येलो, कौन सा निकलता है? ग्रीन। तो आपको येलो निकलना, जैसे आग नहीं दिख रहा वैसे येलो। सल्फर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, सल्फर किस रोग में उपयोग होता है? सल्फर किस लिए उपयोग होता है बताओ? सल्फर किस लिए? स्किन के डिसीज में यूज करते हैं सल्फर। सल्फर इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ स्किन के डिसीज में, ऑप्शन नंबर ए। सल्फर ऑइंटमेंट इज यूज्ड फॉर, सल्फर ऑइंटमेंट किस के उपयोग के लिए किया जाता है? स्क्रैबिस जिसे बोलते हैं, खुजली के लिए होता है। सल्फर ऑइंटमेंट होता है जो किस लिए यूज करते हैं? जो स्क्रैबिस होता है, जैसे खुजली किसी को हो जाए तो इसलिए उसको यूज करते हैं। आप इसे सेकंड ईयर में पढ़ोगे बहुत अच्छे से ये सारी चीजें। ऑक्सीजन इज यूज्ड एज, ऑक्सीजन किस रूप में उपयोग होता है? ऑक्सीजन इनहेलेंट, इनहेलेंट क्या होता है? इनहेलेंट, इनहेलेंट जैसे कि ऑक्सीजन जैसे जो सांस लेते हैं नाक के थ्रू, ऐसे सांस लेते हैं उसे बोलते हैं इनहेलेंट। आपने देखा होगा एरोसॉल, एरोसॉल देखा, जैसे सांस लेने में किसी दिक्कत होती है तो एरोसॉल लेता है, जैसे अस्थमा के लिए होता है, ब्यूडोकॉर्ड के नाम से आता है कुछ। नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तेजित कौन करता भाई? रिस्पायरेशन करता है, अच्छा आपने देखा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो कौन होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित कौन करेगा? रिस्पायरेशन करेगा, जिसे बोलते हो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिस्पायरेशन स्टिमुलेट एक्ट ऑन, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेट किस पर कार्य करता है भाई? ब्रेन पे। आपने देखो सांस लेना और सांस छोड़ना कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, जो ब्रेन में होता है। तो आपके ऑप्शन में आएगा तो क्या लगाओगे? ब्रेन। एंटीटोड्स आर यूज्ड इन, एंटीटोड्स का उपयोग किसमें करते हैं? पॉइजन, अगर जब किसी व्यक्ति को जब जहर खा लेता, पॉइजन खा लेता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में
तो उसका क्या करते हैं, एंटीटोड लगाते हैं। जैसे इंजेक्शन, जैसे मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं स्नेक बाइट, जब किसी व्यक्ति को स्नेक काट लेता है तो क्या इंजेक्शन लगाते हैं कि उसका एंटीटोड लगाते हैं, उसके अगेंस्ट में काम करने वाले को बोलते हैं एंटीटोड। ठीक है, एंटीटोड का उपयोग किसमें करते हैं, पॉइजन में करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज, एक्टिवेटेड चारकोल किस रूप में उपयोग होता है, एक्टिवेटेड चारकोल एंटीटोड के रूप में उपयोग होता है, एंटीटोड। पीएच लेस देन द 7 इंडिकेटर क्या होगा, 7, पीएच 7 से कम है तो क्या दर्शाएगा, एसिड दर्शाएगा, ये आपको बहुत आसान है, पता होगा। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पीएच मोर देन 7 तो क्या होगा, बेस होगा, 7 होगा तो ये देखो एक स्केल होती है पीएच स्केल, 1 से 14 तक होता है, यहाँ पे 7 न्यूट्रल यहाँ पे होता है, यहाँ पे एसिड होता है, यहाँ पे बेस होता है। ठीक है भाई, चलो। गैस्ट्रिक जूस कंटेन विच एसिड, गैस्ट्रिक जूस कंटेन विच एसिड, गैस्ट्रिक एसिड में, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है, बताओ, हाइड्रोक्लोराइड। आपके पेट में कौन सा एसिड हो, हाइड्रोक्लोराइड, जो खाने को आपको डाइजेस्ट वगैरह करता है सारा चीजें, सॉरी। कॉमन साल्ट केमिकल नेम, कॉमन साधारण नमक का नाम क्या है, बताओ। सोडियम क्लोराइड होता है भाई, बहुत आसान है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर बताओ भाई, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल H2O। ठीक है, चलो। बेकिंग सोडा केमिकल नेम, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा का दूसरा नाम अगर पूछे तो आपको क्या लगाना है कि बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, बेकिंग सोडा आपने खाया भी होगा। बेकिंग, इनिशियल गैस फॉर द ब्रीदिंग इज, ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है भाई, ऑक्सीजन, बहुत आसान है, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है भाई, आयरन, जो एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट मेनली कंटेन्स विच इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस में मुख्य रूप से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है भाई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या करता देता है, जो बीपी को बढ़ा देता है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी कम है, लो ब्लड प्रेशर है, तो क्या बोलते हैं कि नमक पानी का घोल दे देता, नमक पानी घोल रहे, नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो रिस्पॉन्स होता है बीपी के लिए, जो बीपी को बढ़ा देता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बीपी बढ़ा हुआ तो कहते हैं नमक का कम खाओ, नमक कम खाओ तो उसे बोलते हैं बीपी कम हो जाएगा, समझ आया। बीपी के लिए होता है सोडियम क्लोराइड। अब देखो अब आप सेकंड ईयर बढ़िया सा मैकेनिज्म सारी की चीजें पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छा पता समझ में आएगा, कौन किसके लिए, पोटेशियम चैनल किस पे काम करता है, सोडियम चैनल किस पे काम करता है, ये सारी चीजें पता चल जाएगा। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन क्या, विच कंपाउंड इज यूज्ड ग्वाइटर प्रिवेंशन, ग्वाइटर की रोकथाम के लिए कौन सा कंपाउंड उपयोग किया जाता है, आयोडीन का करते हैं भाई, आयोडीन। लास्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, बताओ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलो भाई, अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक से, करेंगे फिल इन द ब्लैंक से करेंगे। ठीक है भाई, चलो फिल इन द ब्लैंक से लेंगे। अगर आपको डी फार्मा करने के बाद अगर आपको भी मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो आपको कंप्लीट गाइड, कौन सी दवा किस काम में आती है, कैसे लाइसेंस को अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या इंटर्नशिप करोगे तो आपको इसी चैनल पे सारी चीजें मिल जाएगी। आपको एक सीरीज मैंने बनाया न्यू मेडिकल स्टोर सीरीज, उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप आराम से इसे देख लेना। ठीक है भाई, आप भी पूरा मेडिकल स्टोर का पूरा कोर्स है पूरा। ठीक है भाई, मेडिकल स्टोर कैसे ओपन करें, चलो फिर इन ब्लैंक से करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील्स डॉट एंड इन, क्या होगा, ड्रग से होता है, दवाइयों से होता है, ये मैंने बता रखा, बस इसे बना दिया होगा। लिमिट टेस्ट का यूज किसमें करते हैं, लिमिट टेस्ट का आइडेंटिटी इम्प्योरिटी के लिए, अशुद्धियां को पहचानने के लिए होता है। HCl स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या आंसर होगा, एसिड होगा। अगर वो NOH होगा स्ट्रॉन्ग होता तो बेस होगा। एसिड चैन से ब्लू करेगा तो लिटमस रेड कर देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किसमें करते हैं, एंटी एसिड के लिए होता है, जो गैस के लिए कम कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नोन एज द, क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एक्सपेक्टोरेंट हेल्प इन रिमूविंग, क्या करता है, म्यूकस को कर देता है, कफ को दूर कर देता है। बोरिक एसिड यूज्ड एज द, बोरिक एसिड का उपयोग किसमें, एंटीसेप्टिक के लिए। सोडियम इज मेनली प्रेजेंट इन, क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर अलग अलग होते हैं। ठीक है, पोटेशियम इज द मेनली प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर। आयरन डिफिशिएंसी कॉजेज बाय एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, जो खून की कमी हो जाए। टिंचर आयोडीन इज यूज्ड इन द एंटीसेप्टिक्स के लिए होता है। टिंचर आपने देखा होगा, एक एम्बर्ड कलर की बोतल आती है छोटी सी, उसमें टिंचर होता है जो एंटीसेप्टिक के लिए काम कर देता है। अगर चोट वोट कहीं थोड़ा सा कटा वटा लग जाए तो उसमें लगाते हैं टिंचर।
ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे भाई उसे उन्हें पता होगा टिंचर क्या होता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड प्रिवेंट क्या करता है, टूथ डिके को, टूथ डिके को दांत के लिए उपयोग होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर यूज्ड एंड द रेडियो फार्मास्यूटिकल का उपयोग कहाँ जाता है, डायग्नोसिस करने के लिए। आईपी स्टैंडर्ड इंडियन इंडियन फार्माकोपिया होता है। सोडियम गिव्स डॉट कलर कौन देता है, येलो कलर देता है सोडियम फ्लेम। नाइट्रस ऑक्साइड कार्डिड क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। एंटीटोड्स आवर्धा क्या होता है, पॉइजन के लिए एंटी एंटीटोड का यूज उपयोग करते हैं। द केमिकल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द वाटर क्या होगा, H2O होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई हमने एमसीक्यू 50 कंप्लीट कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, हिंदी इंग्लिश आ रही कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।